रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ये बेटा आपका पाठ का नाम है, अवधारणाएं। अब ये जो आपका पाठ है मूलभूत अवधारणा, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये यूनिट फर्स्ट है आपका, पहला यूनिट है, यूनिट 1। अब इसके अंतर्गत हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले पदार्थों के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होते, कितने प्रकार के होते, कौन कौन से होते, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, सबसे पहले पदार्थ की ही बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जिस चीज़ को देखते हो वो सब पदार्थ है। हमें पदार्थ का पता है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ होता क्या है? जैसे मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। अगर बात करें तो इसका एक निश्चित आयतन है, बिल्कुल है, स्थान घेर रहा है, और इसमें क्या है? द्रव्यमान है। तो पदार्थ की अगर हम बात करें तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह जिसका द्रव्यमान या जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, वह वस्तु जो बेटा क्या घेरेगी और उसका क्या होगा? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। स्थान होगा और उसमें द्रव्यमान भी होगा और उसका वो क्या घेरेगी? स्थान। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ कहलाएगा। अब पदार्थ की अगर अपन बात करें बेटा कि पदार्थ कितने तरीके के होते, तो सबको पता सर, जो पदार्थ के प्रकार हैं, पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? तो आप कह दोगे ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? ठोस की। अब ठोस क्या होता? तो हमें पता है कोई भी आपका पदार्थ होगा तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब वो कण आपके अणु भी हो सकते, परमाणु भी हो सकते और आयन भी हो सकते, मतलब तीनों में से कोई भी कण होगा जिससे पदार्थ बना होगा। तो ठोस की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके निर्मित कण, जिससे वो निर्मित हुआ है, उसके निर्मित कण एक दूसरे के अत्यंत पास होंगे, अत्यंत निकट कर सकते हैं उसको, अत्यंत निकट होते हैं, वह उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। गति नहीं होती, ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? ठोस अवस्था कहलाएगी। ठोस अवस्था कहलाती है। मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके निर्मित कण एक दूसरे के कहाँ होंगे बेटा? अत्यंत निकट होंगे, बहुत पास होंगे, और किसी भी प्रकार की उनमें गति नहीं होगी, गति नहीं होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे एक चित्र के द्वारा हम समझें, मान लें कोई ठोस पदार्थ है और ये उसका निर्मित कण है, मतलब इससे मिलकर बना है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल कहाँ होंगे बेटा? पास एकदम चिपके हुए ऐसे।
इस तरह से। तो जब ये एक दूसरे के अत्यंत निकट होंगे ना, तो इनमें किसी प्रकार की क्या नहीं हो पाएगी, गति, क्योंकि इनके बीच में कोई खाली स्थान ही नहीं है जहाँ ये गति कर पाए। तो इनमें मात्र कंपन होगा। क्या होगा? कंपन, वाइब्रेशन बोलते हैं ना इसको, कंपन। जैसे ये लोहे की रॉड है, इस लोहे की रॉड पे आपको पकड़ा दें और हम दूसरे लोहे की रॉड से इस पर मारेंगे तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें क्या आएगी, झंझनाहट आएगी। आ गया समझ में? जिसको कंपन बोलते हैं। तो ये कंपन तो कर सकते हैं लेकिन गति नहीं कर सकते। आ गया समझ में? और इनका आकार और आयतन कैसा होगा? बिल्कुल निश्चित, क्योंकि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इनका आकार और आयतन कैसा होगा बेटा? निश्चित। तो ध्यान रखना है कि ठोसों में उनका आकार व आयतन हमेशा कैसा होगा बेटा? आकार व आयतन हमेशा कैसा होगा? निश्चित होगा। और इनके कणों में किसी प्रकार की गति नहीं होगी, इसीलिए आकार व आयतन क्या है इनका? निश्चित है। क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से ठोस? अब हम बात करते हैं द्रव की। तो जैसे ही आप द्रव पे आए, परिभाषा इसी से बनाएंगे हम। द्रव पे आए जैसे, तो इसी से दूसरी परिभाषा बनाएंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके निर्मित कण एक दूसरे से है बेटा, ये नहीं है से, एक दूसरे से। आ गया समझ में? अत्यंत निकट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? यहां हट जाएगा, थोड़ी दूरी पर होते हैं। इनके बीच में क्या होगा बेटा? थोड़ा गैप होगा, थोड़ी दूरी पर होते हैं। वह उनमें कुछ गति पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाएगी? कुछ गति पाई जाएगी। क्या कहलाएंगे बेटा? द्रवावस्था कहलाएगी। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से होगी, तो आप इसको हटा दोगे और यहां अगर हम बात करें तो एक कण यहां है, थोड़ा देखो बीच में गैप आ गया, फिर दूसरा कण है, फिर तीसरा कण है, फिर चौथा, ऐसे गैप में है। देखो इनके बीच में कुछ गैप है बेटा, देखो गौर से, दिख रहा ना गैप? इसलिए थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं? गति, यहाँ वहाँ हिल सकते हैं। आ गया समझ में? गति कर सकते हैं। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार व आयतन, आ गया समझ में? निश्चित नहीं, कैसा होगा बेटा? अनिश्चित होगा। ध्रुवों का आकार व आयतन कैसा होगा? अनिश्चित। मतलब इनका आकार अनिश्चित होगा। आ गया समझ में? समझ रहे कि नहीं? लेकिन आयतन कैसा होगा? निश्चित। आयतन मतलब घेरा गया स्थान, तो स्थान तो उतना ही घेरेंगे। आ गया समझ में? लेकिन आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित। आयतन कैसा होगा? निश्चित। और आकार कैसा होगा? आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होगा। क्लियर? ये आपके क्या कहलाएंगे? द्रव। तो परिभाषा वही चलेगी, कुछ जगह पे हमने चेंजिंग कर दी, उसको आप चेंज कर लोगे और नई परिभाषा बन गई अपनी द्रव की। अब यही बात किसके लिए आती है बेटा? गैस के लिए। यही बात किसके लिए आती है? गैस के लिए। अगर गैस के लिए यह बात आई तो आप क्या लिखोगे उसमें? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके निर्मित कण एक दूसरे से थोड़ी नहीं आएगा, आप अत्यंत या अधिक लिख सकते हो, अधिक दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। और उनमें स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से क्या पाई जाएगी? गति पाई जाएगी। तेजी से यहां वहां जा सकते हैं। आ गया समझ में? कौन सी अवस्था कहलाएगी? गैस अवस्था कहलाएगी। इसका आकार और आयतन दोनों ही कैसे होंगे? हाँ, दोनों कैसे होंगे? आ गया समझ में? गैस को आप छोटी जगह पे भी इकट्ठा कर सकते हो और उसको बड़ी जगह पे भी इकट्ठा कर सकते हो, पात्र के हिसाब से। मान ले ये बर्तन है और इसमें 1 लीटर गैस भरी है। इस बर्तन में कितनी लीटर भरी बेटा? 1 लीटर। तो वो इस पूरे बर्तन में फैली होगी कि नहीं? और इसी 1 लीटर गैस को अगर आपने इतने बड़े बर्तन में भर दिया तो 100% देखो ये पूरे में फैल जाएगी, इसी में फैल जाएगी कि नहीं?
तो इसका आकार तो पहले से निश्चित नहीं था, बर्तन पर निर्भर करेगा। अगर ये बर्तन ऐसा होता, ऐसा होता तो इसमें गैस भरी होती पूरे में। अगर ये चौकोर होता तो चौकोर में भरी होती। तो इसका आकार तो निश्चित पहले से नहीं है, अनिश्चित है। और आयतन भी इसका क्या है, पहले छोटे पात्र में थी, अब बड़े पात्र में। लेकिन देखो क्या उसका द्रव्यमान बदला? नहीं बदला। 1 लीटर इसमें थी और 1 लीटर इसमें। आ गया समझ में? तो द्रव्यमान नहीं बदला, लेकिन आकार और आयतन दोनों बदल गए। क्लियर? इस तरह की आपको गैस की, अब गैस के लिए कैसा बनेगा चित्र? तो गैस के लिए आप कह दोगे एक कण यहाँ है सर, दूसरा कण यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। इनका ना तो आकार निश्चित है, ना इनका आयतन निश्चित है। क्लियर?